हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 13 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट दिया, लव दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड विश मी लक एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू गाइज। So now we'll start with chapter number 13, which is also called as organism and population. Chapter is very easy, लेकिन easy के साथ साथ आपको रीडिंग भी करना पड़ेगा इसका। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे तो उसकी पॉपुलेशन की, आबादी की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता क्या चलेगा कि आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या चीज कम करना है, क्या चीज ज्यादा करना है। अब यहाँ पे सारी चीजों को इंट्रोडक्शन में देता हूँ, लेकिन सबसे पहले चैप्टर नंबर 13, जब आप चैप्टर नंबर 13 की बात करोगे तो चैप्टर नंबर 13 ट्रिक्स वही होने वाली है। रीडिंग रीड करोगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वापस से, प्लीज इसको रीड करो, ये चैप्टर को रीड करो। रीड करने के बाद में जो भी डाउट है, आई एम देयर टू सॉल्व इट। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं और ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के कितने फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटिफिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटिक फैक्टर्स, we are talking about abiotic factors, and we are also talking about some organisms which are below the niche. What is habitat, what is niche, ये सारी चीजें। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में हैबिटेट, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नीश। ठीक है, हैबिटेट लार्ज फंक्शन हुआ, नीश उसका स्मॉल बाई, मतलब एक कह सकते हो कि हैबिटेट मैक्रो, और इस मैक्रो को डिफाइन करने वाला, मतलब कहते हैं ना कि इंसान को हम्बल होना जरूरी है, irrespective of the consequences what he is facing. Similar to that, ये हैबिटेट हुआ। हैबिटेट को डिफाइन करने के लिए यू नीड नीश। अब कह सकते हो एक तरीके से ये इसकी सहेली है या जो भी है, whatever you can say, बट हैबिटेट इज अ लार्ज फंक्शन, एंड इस हैबिटेट को डिफाइन करने के लिए यू टॉक अबाउट नीश। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, लेट मी टेल यू अबाउट the organism named as rat, चूहा जो रहता है वो जरूरी भी है और दूसरे जगह पे वो ज्यादा जरूरी नहीं भी है। तो ये बैलेंस को मेंटेन करने का काम चूहा रह कर करता है। मतलब अगर चूहा नहीं होगा तो चूहे का काम करेगा कौन? ठीक है, तो ये भी एक तरीके से जरूरी होता है। और चूहा जो होता है वो हमारे नीच में आएगा, और चूहा जिस एनवायरमेंट में या जिस एरिया में रहेगा वो उसका पूरा हैबिटेट होगा। इस हैबिटेट को कंट्रोल करना, तो आप बोल सकते हो कि हैबिटेट इज अ लार्जर वर्जन and niche is a smaller version of it. माँ का बेटा। Okay, now we'll move further. Moving on further, guys, the second important topic इस चैप्टर में जो है वो है आपका, गेस करो अगर आपको याद आए तो, हैबिटेट हो गया, नीच हो गया। हैबिटेट और नीच के बाद में और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे इस हैबिटेट और नीच को चलाने वाला कौन होता है, वो आपका होता है बायोटिक फैक्टर्स। Abiotic factors are an important part of an ecosystem. Abiotic factors के साथ में there is also called as something as abiotic factors. Abiotic factors के अलावा biotic factors भी आता है। Biotic factors are the living factors and abiotic factors are the non-living factors. Now ये कौन सी factors की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? आप सोच सकते हो like soil हो गया, सॉइल के बाद में दूसरी चीजें होती हैं जैसे वाटर, उसके बाद में आपका सनलाइट, ये सारी चीजें अबायोटिक फैक्टर्स में आती है। अबायोटिक फैक्टर्स क्लियर करने के बाद में और आगे जाओ सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेसिकली वी हैव टॉक अबाउट हैबिटेट, वी हैव टॉक अबाउट नीश, उसके बाद में वी हैड अ डिस्कशन और ब्रीफ और स्मॉल डिस्कशन अबाउट द अबायोटिक फैक्टर्स। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, और जैसे जैसे आप और जाओगे आगे तो आपको वहां पर एक कंसेप्ट दिखेगा जिसका नाम है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, और नेटालिटी का मतलब होता है कि बर्थ रेट। बस ये याद रखना, मोर्टेलिटी एंड नेटालिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट एंड नेटालिटी का मतलब होता है ग्रोथ रेट, और यू कैन से बर्थ रेट। एंड उसके बाद में आपके अलग अलग कर्व्स आते हैं। द फर्स्ट कर्व इज द एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व को सिंपली मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एक सेकंड, ड्रॉ करने से पहले एक दूसरा कर्व भी बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल कर्व के बाद में आपका जो दूसरा कर्व आता है दैट्स कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक कर्व। ठीक, यही दो कर्व है, और इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट होगी जो वो होगा आपका फिफ्थ वाला
yes, so I guess the fifth one, interaction as a living organism. जैसे कुछ interactions होते हैं वो harmful होते हैं, कुछ interactions जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, नहीं बर्बाद कर देते हैं, नहीं कुछ रिलेशन या इंटरेक्शन जो रहते हैं वो हार्मफुल होते हैं, बेसिकली यू शुड अवॉइड दैट इंटरेक्शन। और कुछ इंटरेक्शन जो होते हैं वो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एक को नुकसान होता है एक को फायदा होता है, फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इट्स कॉल्ड एज पैरासाइटिज्म। एंडोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स चैप्टर नंबर 10 में था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इफ यू रिमेंबर अबाउट रिंगवर्म एंड राउंडवर्म। और बस यही सारी चीजें हैं उसके अंदर। आपको पैरासाइटिज्म या यू कैन से इंटरेक्शन समझना होगा। अगर आपने इंटरेक्शन में कोई भी मिनिमम 2 इंटरेक्शन याद किया, तब तो फेवरेट वन जो मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूँ इज पैरासाइटिज्म, और उसके बाद में जो दूसरा है वो है कम्युनलिज्म। ये दो मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद में यू गाइस कैन स्टिल आस्क एनी डाउट और क्वेश्चंस इफ यू वांट टू। इंटरेक्शंस आपको करना है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे समझाया है। सबसे पहला है इंटरेक्शन। ऑब्वियस सी बात, इंटरेक्शन तो आई गेस आप लोग को खुद भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। कुछ इंटरेक्शन जो होते हैं वो फायदेमंद होते हैं और कुछ इंटरेक्शंस नुकसानदेह। उसके बाद में जो फोर्थ वाला पॉइंट था बेसिकली ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व के अंदर आपके 2 सेक्शंस आएंगे। सबसे पहला होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एंड थर्ड वन इज बेसिकली द मोर्टालिटी, नेटालिटी, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। एंड उसके बाद में अबाइटिक फैक्टर्स, जिसके अंदर सॉइल, वाटर, सनलाइट और भी बहुत सारी चीजें होंगी। एंड द स्टार्ट ऑफ इट इज हैबिटेट एंड नीश। एंड या बट ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कर्व भी बनाना है, तो कर्व आपका कुछ इस तरीके का होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ये इस तरीके का कर्व। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपको एस बनाना है, एस कुछ इस तरीके से, ये कर्व, दैट्स इट। इतनी ही चीजें हैं इसमें। और इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो, मैं वापस से बोलता हूँ, ये चैप्टर खत्म करने से पहले ये चैप्टर को रीड करना जरूरी है। देखिए आप लोग जितना चैप्टर को रीड करेंगे, जितना समझेंगे, उतना बेटर होगा। समझने का मेरा मतलब है कि रीड करना, क्योंकि जो कोई चीज आप बार बार रीड करते हो तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में छपना जाती है, छपेगी। किसी को बार बार देख देख के कैसे वो नहीं रिलेटेबल हो जाएगा। बट यही कहूंगा कि ये चैप्टर को रीड कर लेना। एंड इफ यू हैव डाउट्स ऑफ एनी टॉपिक और रिगार्डिंग एनी टॉपिक और कोई भी वर्ड्स के, सो यू कैन प्लीज कमेंट इट, लाइक आप उसको कमेंट करिए यूट्यूब पर, एंड डेफिनेटली आई विल गो टू इट एंड क्लियर इट, इधर पर्सनली और थ्रू अ यूट्यूब वीडियो। थैंक यू सो मच, मीट यू सून।